टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल, ऊपर से उसमें एवरेज का तड़का अगर लगाना हो तो बेटा सवाल बनता है इस तरीके का। सवाल देख लीजिए, एक अमन व्यक्ति है जो टोटल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करता है 4 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करके, और चारों का स्पीड हमारे को गिवन है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है रमेश है, वो उसी डिस्टेंस को कवर करता है अलग अलग स्पीड से, स्पीड वही सेम है लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो क्वार्टरली डिवाइड किया है। क्वेश्चन समझो किस तरीके से सवाल दिया गया है। भाई अमन का केस ये बनाया गया है, ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी, फिर सी से डी और डी से ई, मतलब कुल मिला के 4 इक्वल डिस्टेंस को कवर किया। पहली बार उसकी स्पीड थी 10, अगले केस में स्पीड थी 15, फिर स्पीड थी 20 और फिर स्पीड थी 30। अलग अलग स्पीड, लेकिन डिस्टेंस क्या है भाई, सेम है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सेम, D1 D2 और D3 और D4, चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, एवरेज स्पीड का बच्चे फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे एक डिस्टेंस को लैट कर सकते हैं। अब लैट कैसे किया जाए, हमको एक ऐसी वैल्यू लैट कर ले जो 10 15 20 और 30 सभी से कट सके, तो सबका एलसीएम होता है 60। तो मैं पहली डिस्टेंस को भी 60, दूसरी डिस्टेंस को भी 60, तीसरी डिस्टेंस को भी 60 और चौथी डिस्टेंस को भी 60 मान लेता हूँ। तो अगर टोटल टाइम निकाला जाए और एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस, तो बच्चे टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया 240, और टोटल टाइम कितना लगेगा, तो देखो 10 की स्पीड थी 60 किलोमीटर तो 6 घंटे यहाँ पर लगेंगे, प्लस 15 की स्पीड से 4 घंटे यहाँ पर लगेंगे, प्लस 20 की स्पीड से 3 घंटे यहाँ पर लगेंगे, प्लस 30 की स्पीड से 2 घंटे यहाँ पर लगेंगे। तो टोटल आपके लिए बन गया 240 डिवाइडेड बाय 6 4 10 3 13 और 2 15 हो गया। अब 15 से इसे कट कर लीजिए, 15 से आपका कट जाएगा, तो 15 एकम 15 और बच गया यहाँ पर कितना भाई, 15 छिक्के 90। तो यहाँ पर इसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है, एवरेज स्पीड पहले पर्सन की वो आई है 16 किलोमीटर पर आवर। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरे व्यक्ति का एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा भाई, सेम डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस अब की बार हुआ क्या है, डिस्टेंस का सेम, टोटल डिस्टेंस तो सेम है, टोटल डिस्टेंस सेम है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो उसने क्या किया है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो टोटल टाइम है उसका 1/4, अगली बार भी जो टोटल टाइम है उसका 1/4, और तीसरे बार में भी जो टाइम है वो आपका टोटल टाइम का 1/4 है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास स्पीड इसी तरीके की दी गई थी, तो बेटा अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहूँ ना तो बिल्कुल डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है। वो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप इसकी स्पीड देख लीजिए कितनी है, क्योंकि डिस्टेंस आप समझो भाई टोटल डिस्टेंस तो सेम है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 30, क्योंकि टाइम सबका सेम है, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 10 15 25, 25 और 20 हो गया 45 और ये हो गया 75, 75/4, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 18.75, 18.75। तो पहले व्यक्ति का एवरेज स्पीड है 16, दूसरे व्यक्ति का एवरेज स्पीड है 18.75, और सवाल क्या दिया गया है, मान लीजिए एवरेज स्पीड पहले वाले व्यक्ति की P और दूसरे वाले व्यक्ति की Q है, तो P माइनस Q क्या होगा। तो मेरे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर मेरे भाई बनेगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या आंसर बनना चाहिए, P मान लीजिए ये है और Q मान लीजिए ये है, और P माइनस Q करें तो 16 माइनस 18.75, और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर माइनस का 2.75 होगा। तो सवाल देखने में बहुत बड़ा है पर सॉल्यूशन बहुत छोटा है। सवाल को लिख लीजिए। ऐसी वीडियो को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ।